हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे बच्चों क्लास 10th में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम 2025 चैप्टर 3। बच्चों चैप्टर का नाम आपको पता ही है क्या है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज बच्चों 3.3 के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आप देख सकते हो ये एक्सरसाइज 3.3। तो ज़्यादा नहीं, मैं आपको ओनली दो क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए क्या कहा है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। बच्चों एलिमिनेशन मेथड से इसको हमको सोल्व करना है। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। एलिमिनेशन मेथड में बच्चों आपको ना दो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को फिनिश करना है। तो मैं ना वाई को फिनिश करूँगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन ना पहले से ही चेंज है। तो लेकिन यहाँ तो 3y है, तो यहाँ भी 3y होना चाहिए। तो यहाँ 3y बनाने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी। तो लिख करके दिखाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यानी बच्चों फर्स्ट में हम 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो करो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा और प्लस 3y और 3 5 जा 15। ये बनेगी इक्वेशन थर्ड। अब सोल्व कर दो। सोल्व इक्वेशन और कहाँ से, सेकंड एंड थर्ड, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो। तो क्या होगा, 2x माइनस 3y इक्वल में क्या है 4, 3x प्लस 3y इक्वल में क्या है 15। ठीक है जी। जब साइन बच्चों पहले से ही चेंज होते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऐड लिखते हैं। 3y से 3y कैंसिल, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 19। ये 5 मल्टीप्लाई में बच्चों यहाँ आएगा तो डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19/5। तो यहाँ लिखो पुट x इज इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। तो बच्चों x प्लस वाई इक्वल में क्या है 5, लेकिन x के प्लेस में 19/5 लिखूँगा। तो लिखो यहाँ पे 19/5 प्लस वाई इक्वल में क्या है 5। 19/5 बच्चों प्लस का यहाँ आया तो माइनस का, नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेना फटाफट, क्या आएगा 5 आएगा। 1 5 जा 5, 5 5 जा 25। 5 1 जा 5, 1 टाइम कैंसिल, 1 की इंटू ऊपर 19 में करेंगे 19 ही आएगा। बच्चों माइनस करके देखना, ये आएगा 6/5। आई होप बच्चों आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप का आता ही आता है। चलिए क्वेश्चन रीड कीजिए। 5 years एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले बच्चों जो नूरी थी वो सोनू की एज की थ्राइस थी। और 10 years लेटर, और 10 साल बाद नूरी ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज की। तो नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज बतानी है। तो बच्चों पहले ना इनकी एज हमें लेट करनी पड़ेगी। तो पूरा लिख करके दिखाना पड़ेगा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। नूरी की एज को एक्स मान लो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बच्चों सोनू, सोनू की जो क्या मान लिया हमने वाई। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों पहला जो केस है ना वो है 5 year एगो वाला। क्या है पहला केस, 5 year एगो। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप आज 15 साल के हो तो 5 साल पहले कितने के थे बच्चों, 10 साल के थे। कैसे पता चला, माइनस करके। ऐसी अभी ना ये नूरी एक्स ईयर की है, भाई 5 साल पहले कितने की थी, तो एक्स में से 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे नूरी, नूरी एज क्या हो जाएगी x-5। सेम इसी तरह सोनू एज कितना हो जाएगा y-5। ठीक है जी। अब बनती है क्वेश्चन है बात, कह रहे हैं कि 5 साल पहले, ये 5 साल पहले वाली कंडीशन है। ये जो है नूरी जो है वो सोनू की एज की बच्चों कितनी है, थ्राइस है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 के अंदर इंटू करो, ये हो जाएगा 3y और 3 5 जा 15। वाई को यहाँ लेकर आओ, 3y को माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15 है, माइनस का 5 है, यहाँ गया तो बच्चों किसका हो गया प्लस का। x माइनस का 3y हो गया माइनस का 10। इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। ठीक है जी। अब देखो हमें क्या करना है। अब जो कंडीशन आती है दूसरी वाली वो आती है 10 year लेटर वाली।
10 ईयर्स लेटर, यानी बच्चों 10 साल बाद। अगर आज आप बच्चों 15 साल के हो तो भाई 10 साल बाद कितने के हो जाओगे? 25 साल के हो जाओगे। कैसे पता चला? 10 प्लस करने पे। इसी तरह दोनों की एज है बच्चों 10, हम क्या कर देंगे प्लस। नूरी की एज एक्स ईयर है तो बच्चों 10 साल बाद हो जाएगी वो एक्स प्लस 10 की। सोनू की जो एज है वो है वाई ईयर, तो वाई प्लस 10 हो जाएगी 10 ईयर बाद। ठीक है जी। इस केस में क्या कहा है कि भाई जो नूरी की एज है 10 साल बाद वाले केस में जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की ट्वाइस है, तो आगे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो बस यहाँ पे अंदर इंटू करो, 2y प्लस के 2 10 या 20। अब ये 2y प्लस का यहाँ आया तो बच्चों माइनस का, और ये 10 प्लस का वहाँ गया तो माइनस का। x माइनस 2y इक्वल में क्या है? 10। इक्वेशन क्या बन गई? सेकंड बन गई। अब इसको बच्चों एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूँगा मैं, देखना। अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड। सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है हमारी? ये रही। एक्स माइनस 3y माइनस का 10, एक्स माइनस का 2y, ये भी क्या है बच्चों? 10 है। दोनों ही 10 10 है। ठीक है। अब देखो मैं ना यहाँ साइन चेंज करूँगा क्योंकि मुझे एक्स कैंसिल करना है ना, तो भैया प्लस का है तो कैसे करेंगे? माइनस का। माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा माइनस, प्लस का है तो यहाँ लिख दो अब सब्ट्रैक्ट। जब साइन चेंज करते हैं तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करते हैं, ध्यान रखना। अब एक एक्स प्लस का, एक माइनस का, अब 3 में से 2 जाएंगे तो माइनस का वाई बचेगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 20 आ गई। ठीक है। अब यहाँ लिखो पुट वाई इक्वल 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कर दो, यहाँ मेरी फिंगर है वहाँ देखो, यहाँ पुट करूँगा वाई की वैल्यू। तो एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई 20 इक्वल में क्या है? माइनस का 10। ये हो जाएगा 60 जब इंटू करोगे आप। अब ये 60 माइनस का है बच्चों, वहाँ जाएगा इसका हो जाएगा प्लस का। चलो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो भाई देखो जो नूरी की एज है बच्चों वो एक्स ईयर थी यानी 50 ईयर हो गई, और जो सोनू की एज थी वो वाई ईयर थी यानी 20 ईयर हो गई। ये दोनों इसके क्या हो गए? आंसर। आई होप बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और इसी प्रकार हमारा चैप्टर 3 भी पूरा कंप्लीट हो गया। तीनों एक्सरसाइज बच्चों एक प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। चैप्टर 8 का भी मैंने पूरा प्ले लिस्ट बना के डाला हुआ है, आप वहाँ से सीख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और इम्पोर्टेंट एक चैप्टर के साथ।